बुद्ध किसी सभा में भाषण देने के बाद अपने नगर वापस लौटते हैं, लेकिन जब वो नगर में वापस आते हैं तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं और ना ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उनके शिष्य ने उन्हें बताया, भगवान, एक राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं। इसी डर की वजह से यहाँ के लोगों ने या तो नगर छोड़ दिया है या फिर वो अपने घर में छुप कर बैठे हैं। बुद्ध को यह भी पता चला कि उस राक्षसी के कई बच्चे हैं। एक दिन बुद्ध राक्षसी की अनुपस्थिति में खेल के बहाने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ ले आए। राक्षसी जब घर लौटी तो अपने बच्चे को गायब पाकर बेचैन हो उठी। सबसे छोटा होने के कारण उसका उस बालक से अधिक लगाव था। राक्षसी की पूरी रात बेचैनी में ही कटी। सुबह होते ही वह जोर जोर से उसका नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगी। बच्चे के खो जाने के दर्द से वह तड़प रही थी। अचानक उसे सामने से बुद्ध गुजरते हुए दिखाई देते हैं। उसने सोचा कि बुद्ध तो सच्चे संत हैं, जरूर अंतर्यामी होंगे। क्यों ना इनसे ही अपने बच्चे के बारे में पता किया जाए। वह उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए, उसे कोई जंगली जानवर ना खा जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बुद्ध ने कहा, इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने खा लिया, कितनी ही इकलौती संतानों को भी तुमने नहीं बख्शा। क्या तुमने कभी सोचा कि उनके माता पिता कैसे जिंदा रह रहे होंगे? बुद्ध की यह बात सुनकर राक्षसी को महसूस हुआ कि उसने भी तो किसी और के बच्चों को खाया है। अब राक्षसी को अपनी गलती के लिए पछतावा हो रहा था और वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। और उसी समय राक्षसी ने बुद्ध के सामने यह संकल्प लिया कि अब वह कभी भी किसी बच्चे का मांस नहीं खाएगी। इंसानों का तो क्या, वह किसी जानवर का भी मांस नहीं खाएगी। यह कहते हुए राक्षसी ने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने या दूसरों का रक्त बहाने में नहीं है, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करने में है। इतना कहने के बाद उन्होंने उसका बच्चा भी उसे वापस कर दिया। अपना बच्चा मिलने के बाद राक्षसी बहुत खुश थी। दोस्तों, अक्सर लोग खराब माहौल में रहकर उसके आदी हो जाते हैं। कोई बुरी लत लग जाती है तो वो आदत भी छोड़ी नहीं जाती और ऐसा सोचते हैं कि अब तो उन्हें इस सब की आदत हो गई है। ये बदलना मुश्किल सा लगता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपका ये सोचना गलत है। बदलाव कभी भी किया जा सकता है। कभी भी अच्छाई के लिए बदलाव करने से पीछे मत हटिए। तो दोस्तों, थी ना कितनी मजेदार कहानी। चलिए अब इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप बफर लाइफ चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए किस्से के साथ। धन्यवाद।